अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप सबको पता है मेरे जौहर वाले प्लॉट का ऑर्डर हो चुका है हाई कोर्ट अपील से। और वो ऑर्डर रिस्टोर भी हो गया। बीच में उस पर स्टे ले लिया था सेल पर, अब वो रिस्टोर भी हो गया है उस ऑन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मैंने आईडीए लगाई है, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट, एडीजे 14 ईस्ट के पास लगी है। वो इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 203/23 का लगा हुआ है केस। मैंने इसी हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ लगाई, जिसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा कि मेरी माँ का प्लॉट है और लीज भी हुआ है वो प्लॉट। उसमें पुलिस वालों से जब रिपोर्ट मांगी तो पुलिस वालों ने कहानियाँ उसमें भेजी। जलील पुलिस वाले, कुत्ते के बच्चे पुलिस वाले, उनको हाई कोर्ट के ऑर्डर की कोई इज्जत नहीं है उनके नज़र में। वो मोइनुद्दीन से वेरिफिकेशन मंगवा रहे हैं। वो मोइनुद्दीन जो एक्स नासिर हाई कोर्ट है और एडमिनिस्ट्रेटर सोसाइटी है, उससे वेरिफिकेशन मंगवा रहे हैं। और जो इसकी वेरिफिकेशन उसने नहीं दी है, क्योंकि उस मोइनुद्दीन ने मैं भी बहुत इज्जत करती थी। आज मेरी नज़र में उसकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि उस कुत्ते के बच्चे ने मेरी माँ के प्लॉट पर कब्ज़ा करवाया, मेरे रिश्तेदारों के साथ मिलकर, माफिया के साथ मिलकर, जिसमें कुछ वकील माफिया भी शामिल है। और उसने कहा करो, उसने डॉक्यूमेंट्स निकाल के दिए, शेयर सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिन्होंने कब्ज़ा किया है और करवाया उनको। उन्होंने मेरी माँ के नाम के डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो। और उन्हें क्या करा, उसमें फॉर्जरी करी। मिसेस का एस हटा के मिस्टर GH रहमान करा, मिसेस से मिस्टर GH रहमान। ये प्रूफ हो गया वो मिस्टर नहीं मिसेस है। उस ऑर्डर में सब कुछ लिखा हुआ है, हाई कोर्ट अपील के ऑर्डर में। और कुत्ते के बच्चे पुलिस वाले जलील के बच्चे हैं, उससे वेरिफिकेशन मंगवा रहे हैं। उनकी नज़र में हाई कोर्ट के ऑर्डर की कोई इज्जत नहीं है। वहाँ रिपोर्ट दी और ने आईडिया में कि हमने वेरिफिकेशन मांगी है उनसे, अब तक आई नहीं है, पेंडिंग है। और उनसे भी स्टेटमेंट्स ले रहे हैं कि हाँ हम तो इतने साल से बैठे हुए, जो प्लॉट पर बैठे हुए हैं, उनसे भी यही स्टेटमेंट्स ले रहे हैं। हम तो, कोई कह रहा है 20 साल से बैठे हुए, कोई कह रहे 5 साल से, कोई कह रहे 6 साल से। जाली एग्रीमेंट्स बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा एग्रीमेंट बना के दे दो इस तरह, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे लोग शामिल हो गए हैं लालच में, हमें मिल जाएगा, हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों के खर्च। तो ऐसा करो ना, अपने बच्चों को कब्रिस्तान में बैठा दो, वहाँ बहुत सारे जनाजे हर वक्त आते हैं, ज़रूर भीख मिल जाएगी, गुजारा तो हो ही जाएगा, घर का नहीं होता। या मज़ार पे बिठा दो, वहाँ पे बहुत अच्छी आमदनी होती है भीख मांगने में, वहाँ बिठा दो अपने बच्चों को। हम बच्चों को निकालने चले हो ना, क्योंकि हम भी तो किसी के बच्चे हैं। हम बच्चों को निकालने चलो, हम बच्चों से छीनिए तो जाओ। आज तुम्हारी बच्चों के लिए बद्दुआ है, कब्रिस्तान में बिठा दो अपने बच्चों को। यही बद्दुआ है, कब्रिस्तान में बैठेंगे तुम लोगों के बच्चे इंशाअल्लाह ताला, किसी सूरत भी बैठे। कुत्ते के बच्चे, पुलिस वाले, रजील के बच्चे ये रिपोर्ट दे रहे हैं। उनकी नज़र में हाई कोर्ट के ऑर्डर की कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हमसे कह रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ला के दो हमें। क्यों भाई, क्यों ला के दो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स? दिमाग चल गया है तुम लोगों का क्या, या मुझे चूतिया समझ रहे हो? किसी तरह बस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हाथ लग जाए। मेरे घर से सारी फाइलें उठा के लेके गए हो ना, लो, मिला नहीं उसमें डॉक्यूमेंट, उठा के लेके तो गए हो मेरे घर से सारी फाइलें, सारी प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स। जब मेरे घर में दीवारें तोड़ के घुसे हो, सब कुछ तो उठा के लेके गए हो, उसमें से निकालो, उसमें से लो। कल लगा हुआ मेरा केस एडीजे उस्मान के पास, एडीजे उस्मान साहब के पास। एडीजे 14 है वो ईस्ट में, और कल वो ऑर्डर पे है, उन्होंने ऑर्डर करना है। उसमें एक वकील साहब अपना वकालतनामा डाल गए। यूनुस गुमान ने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, खतीब नामी बंदे को, और कह रहे हैं मैं लाहौर में हूँ, बहुत बीमार हूँ, और वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे रहे हैं। और ये वो यूनुस गुमान है जिसका नाम
जिस पे ऑर्डर हो चुका है उस यूनुस गुमान पे कि वो तो बंदे के नाम के कुछ है ही नहीं, उस बंदे का तो कुछ है ही नहीं, उसने कब्जा करा है। नाज़िर रिपोर्ट से भी शो हो रहा है और उस ऑर्डर से भी शो हो रहा है जिसकी बेस पे मैंने ये आईडीए लगाई है। हाई कोर्ट अपील का ऑर्डर है वो। अब देखना ये है कि एडीजे 14 उस्मान साहब क्या ऑर्डर करते हैं, उनको क्या सिखाया जाता है, बल्कि ये कहना चाहिए वो इन बातों में आते ही नहीं आते। उनसे कहा जाता है कि ये लिखो, वो चीज़ लिखते हैं या नहीं लिखते, या वो हक हाई कोर्ट के जजेस की इज्जत रखते हैं। वो जज होके देखते हैं वो कि हाई कोर्ट के जजेस की वो इज्जत रखते हैं या नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट का ही ऑर्डर है मेरे पास कि मेरी माँ का प्लॉट है और लीज है और ऑफिशियल साइनिंग को माँ को है सेल करवाने के लिए। अब देखना यह है कि वो कल हाई कोर्ट के जज की इज्जत रखते हैं या नहीं रखते हैं, हाई कोर्ट के जजेस की इज्जत रखते हैं या नहीं रखते। देखते हैं जज साहब, हाई कोर्ट के जजेस, आपकी इज्जत रखी जाती है या नहीं, आपके जजेस रखते हैं या नहीं। बाय बाय।